आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटम के रेडियस के बारे में कि एटम का रेडियस हम कैसे मापते हैं। द रेडियस ऑफ एन एटम, एक एटम के रेडियस को हम लोग लेके चलते हैं कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोला जाता है। जब हम लोग एक एटम में पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, फ्रॉम जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एक ग्रुप में तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अब हम देखते हैं किस प्रकार से ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं एक एक करके हर एनर्जी शेल में बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो भी एक यूनिट से इंक्रीज़ करता जाता है। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो वैलेंसी शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और एटॉमिक साइज़ क्या है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ हमारे पास एक नया इलेक्ट्रॉनिक शेल भी बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियस का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन जो न्यूक्लियस का चार्ज है यहाँ पे शेल्स में जो शेल्स जो इंक्रीज़ कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में वो कम होगा। इसलिए जब हम लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस बेटा हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास अगर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले शेल के बीच में जितना डिस्टेंस आएगा उसको उसका एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। और अगर हम एटॉमिक रेडियस नाप लेते हैं तो हम लोगों के पास एक रफ सा आइडिया आ जाता है कि किस प्रकार से हमारे उस एटम का साइज़ होगा, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स भी होते हैं, पीरियड्स भी होते हैं। तो जब हम लोग एक पीरियड की अगर हम बात करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो जब हम लोग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर डिफ़र करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास हर एक ही सब शेल में एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन है, खींचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती ही जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा शेल है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारा वो डिक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एक ग्रुप की, यानी कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस टाइम पे भी कि हर जैसे से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, हर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ हमारे पास हर एलिमेंट के पास एक एक्स्ट्रा शेल भी इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसा कि स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है कि पहले वाले एटम के केस में सपोज़ कि अगर एक शेल है, जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ दूसरे एलिमेंट की तरफ गए तो 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए और इस प्रकार से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास कहते जो एनर्जी शेल्स हैं वो बड़े होते जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का जो इफ़ेक्ट है वो तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, लेकिन जो इफ़ेक्ट है उसका वो थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा जो एटम का जो साइज़ है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या है और किस प्रकार से जब हम लोग एक पीरियड में एक ग्रुप में ट्रेवल करते हैं या देखते हैं तो किस प्रकार से एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन आती है, मतलब किस प्रकार से अंतर आता है, कहीं पे वो डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे वो इंक्रीज़ हो रहा है, और रीजंस भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।